5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करके तुम्हें बताने के काय है। आज अपन ये इलाज और अच्छी तरीक़ा से समझें, ठीक है, कि जो अपरिमेय संख्या काय है। ठीक है, तो जैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, हल करने की बात आ जाए तो अपन वही में एक चीज़ समझ सकत। ठीक है, यही में अपन और का काम करत कि माना अपन ने जो संख्या है सबसे पहले इसको परिमेय मान के सॉल्व करत, यानी जो कौन सी संख्या अपनी परिमेय संख्या ऐसा मान के चल रहे अपन। ठीक है, अब कौन चीज़ मान लूँ, अब जो जरूरी नहीं है कि वो सही हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही अपन इस सवाल को देखें तो माना अपन ने माना √5 एक कैसी संख्या है, एक, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, संख्या है। सबको बात क्लियर। अपन ने जो मानो है कि परिमेय संख्या है, लेकिन एक शर्त भी ले ली अपन ने कि जब परिमेय संख्या तब है, ठीक है, √5 जब P/Q के बराबर हो जाए। कैसी? P/Q के रूप में होगी, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए। और जहाँ जो है P और Q कैसे होंगे, ठीक है, जहाँ P और, ठीक है, Q कैसे हैं अपने सहअभाज्य। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सह हैं। ठीक है, तो बात करें भाई सहअभाज्य पूर्णांक, सबसे ज़्यादा जरूरी यही समझो है कि सहअभाज्य पूर्णांक का होता। तो मतलब P और Q ऐसे हैं, P और Q अपनी ये दो संख्या अपनी इस प्रकार से हैं कि P के अगर कोई भी गुणनखंड हो, इसके गुणनखंड कर लें। जैसे मान लो ये दो संख्या हैं अपनी, ठीक है, कोई भी दो संख्या 11 और 12 हैं। ये दो संख्या जो मान के चलो P है और जो Q है। ठीक है, ध्यान देना P और Q इस प्रकार से है अपना कि इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड केवल 11 ही हो रहे हैं, इसके गुणनखंड करें तो 3 गुणा अपन 2 गुणा 2 कह सकते हैं। अब इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड आपस में मैच नहीं करने चाहिए, यानी उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याएं जो एक दूसरे में कोनो संख्या से नहीं कटवें, जैसे 11 और 12 है, ये कोनो संख्या से कैंसिल हो सकता है आपस में। तो इस प्रकार की संख्याएं, ठीक है, जो आपस में किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, अपनी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करने वाले हैं भाई कैसी सहभाज्य, तो अपन ने मान ली कि हो है, और सहभाज्य हो या संख्या अपनी परिमेय है। कब परिमेय है? जब P और Q कैसे हैं अपने सहभाज्य पूर्णांक है, यानी दो ऐसी संख्या हैं जिनके गुणनखंड मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट वाले सवालन में हमेशा वर्ग करब। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग, ठीक है, करने पर जैसे वर्ग करें तो क्या हो जाए, देखो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इतने आ जाए P/Q का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हट जाए, जो केवल आएगा 5, जो होगा P²/Q², इन दोनों पदों का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब तिरिया गुणा कर दो इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो हो जाएगा 5Q² = P²। और इसको बटे में ले जाओ तो जो मिल जाए अपन की लाजे Q² P² में कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे का अनुमानित लगा तो अपन वाला इसके लाजे कैसे अनुमान लगा के सॉल्व कर देते कि P² के बटे में 5 है, तो P से जो 5 है, 5 से P विभाज्य है। मतलब जैसे हमने कही कि 18/2 लिखो, 2 से यह संख्या कट सकत, तो P को मान अभी फाइंड नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो अपन हम मान रहे हैं कि जो P है, ठीक है, P कितने से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसके बटे में ये है तो हम कह सकते हैं P अपना क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, अगर इसके बटे में ये वाली संख्या है, जैसे 18 अपना 2 से कट सकत, तो 18 के गुणनखंड करें 2 गुणा 3 हुई है। तो अगर यह संख्या 2 से विभाज्य है, ध्यान दो, अगर यह संख्या अपनी 2 से कट रही तो इसके गुणनखंड में क्या है, 2। कोनो भी संख्या वही संख्या से कटत जो उनके गुणनखंड में वह संख्या होनी चाहिए। जैसे अपन की एक संख्या ले लो, मान के चलो 33 है, इसके लाजे 3 गुणा कितना कह सकते हैं अपन, 11 कह सकते हैं क्या, नहीं? तो 33 या तो 3 से कटे या फिर कितने से कटे, 11 से, और कोनो संख्या से नहीं कटे, या फिर खुद 33 से कटे। तो 11 से काटे तो कट जाए, काय कि इसके गुणनखंड काय कितने हैं, 3 और 11 हैं। अगर कोनो संख्या विभाज्य नहीं हो रही हो तो देख सकत कि वह कितने से कट सकत। ठीक है, तो इतने से अपन हो जो पता चलो कि ये बटे में 5 है, तो P², ठीक है, 5 से विभाज्य है। तो अब 5 से कट रही कोई संख्या, जैसे जब 2 से कट रही तो 18 के गुणनखंड में कितना आ रहा, 2। तो इसी प्रकार P के अगर गुणनखंड देखें तो उसमें कितना आ, 5, क्या कि इसमें जो है 5 से विभाज्य है। यहाँ पे एक संख्या और भी इसके गुणांक हो सकते हैं, तो एक संख्या ले लेते हैं हम M। तो P बराबर कितना आ गया अपना, 5M। इतने तक बात समझ में आ रही हुई, P बराबर कितना हो गया, 5M। ठीक है, जहाँ कह सकते हो M पूर्णांक है, M क्या है अपना, पूर्णांक, कोई भी संख्या हो सकती है, इसके और सब बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। अब बात करें भाई, जो P बराबर मिला इसके लिए समीकरण एक बना लो, इसको मान रख दें P बराबर 5M।
ठीक है, कितना 5m समीकरण कितने में रख लूँ, 1 में। तो 1 में जैसे ही रखें ई संख्या में, तो जो हो जाए अपना क्यू स्क्वायर बराबर ई की जगह रख दो 5m, जो होगा 5m का स्क्वायर बटे कितना हो जाए 5 5 25 हो जाए जो, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5, 5 से काट दो तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5m स्क्वायर। इको बटे में पहुंचा दो, क्यू स्क्वायर बटे कितना होगा 5, ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब क्यू के बटे में आ गया 5, इधर पी के बटे में 5 आओ, तो अब यहाँ पे क्यू के बटे में 5 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, क्यू कैसा है अपना 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाज्य है। तो भाई अब क्यू के गुणनखंड में भी क्या हो जाए 5, अगर जैसे पी तक 5 से विभाजित तो पी के गुणनखंड में क्या आ रहा था 5, इसी प्रकार से इसके बटे में भी 5 आया है, तो क्यू का एक गुणनखंड कितना होगा 5 होगा। तो भाई देखो हमने तो पी ऐसे माने थे, पी और क्यू कैसे माने थे कि पी के गुणनखंड करें, जो चाहे गुणनखंड कर लो, तो ई के गुणनखंड और ई के गुणनखंड सेम नहीं हो सकता, लेकिन इसके गुणनखंड में भी 5 है और इसके गुणनखंड में भी 5 है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि पी और क्यू क्या है अपनी, ठीक है, सह अभाज्य, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, नहीं है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? अगर इनके गुणनखंड मैच कर रहे तो इस प्रकार की संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो √5 जो है अपनी कैसी मानी थी, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो ठीक है √5 एक, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यह कैसी संख्या है, तो यह एक कैसी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? तो भाई मामला इस प्रकार से है कि जो वाली संख्या अपन सिद्ध करनी थी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी है, अपरिमेय। ई को मेन तरीका क्या है, मेन तरीका जो है कि अपन ने पी और क्यू कैसे माने, सहअभाज्य, ठीक है। लेकिन जी क्या है सॉल्व करके क्या प्राप्त हो रहा हो कि पी और क्यू इसके गुणनखंड में क्या आ रहा हो 5, इतने भी आ रहा हो, इतने भी आ रहा हो, पी और क्यू के गुणनखंड में 5 आ रहा हो। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या अपनी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो ये वाली संख्या जो है अपनी परिमेय संख्या नहीं है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? जब परिमेय नहीं है तो अंजना कैसी हुज्जे फिर, अपरिमेय।